हेलो एवरीवन। आज जो है हम वसंत भाग 1 का पाठ नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है। क्या नाम है? अक्षरों का महत्व। जो ये अक्षरों का महत्व है ये हिंदी साहित्य के गद्य खंड के अंतर्गत आता है। और गद्य खंड में कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? ये आता है निबंध के अंतर्गत आता है। ठीक है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखी गया है गुणाकर मूल्य जी के द्वारा जो है ये लिखा गया है। ठीक है। देखो, अक्षरों का महत्व, ये पाठ पढ़ना क्यों ज़रूरी है? अब एक बात बताओ, जब तक आपको अक्षरों का ज्ञान नहीं होगा, अक्षरों की नॉलेज नहीं होगी, तो क्या आप इस पाठ को पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। तो अक्षरों का महत्व किस लिए ज़रूरी है? हमें अपने इतिहास को जानने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, तो हमें अक्षरों की क्या करती है? ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम पढ़ते हैं अक्षरों का महत्व। जैसे जैसे आप पाठ को पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि अक्षरों का ज्ञान जो है वो क्यों ज़रूरी है, कब ये आए, क्यों आए, कैसे आए। ठीक है। देखो, अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। देखो, जो हमारी ये जो पुस्तक है जो हम पढ़ रही है, ये भी किससे बनी है? ये बनी है अक्षरों से। ठीक है। सारी पुस्तकें जो हैं वो अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। अब देखो, जितनी भी सारी पुस्तक है वो किससे बनी है? वो अक्षरों से बनी है। दुनिया में जो है अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें जो हैं वो रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। अब देखो क्या होता है, दुनिया में जो अब तक कितनी पुस्तकें छपी होंगी, मतलब करोड़ों पुस्तकें छप चुकी होंगी। और हजारों पुस्तकें जो हैं वो रोज छपती हैं। और जो समाचार पत्र हैं वो भी तो कितनी मात्रा में जो है छपते हैं। तो इन सब के मूल में है अक्षर। ये कहाँ से आए? ये कैसे छपते हैं? जब अक्षरों से ये छपते हैं। ठीक है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। मान लो अगर हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो क्या हम ऐसा लाइफ जी रहे होते? नहीं ना। क्योंकि जब हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता है ना। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। कोई तो ये कहता है कि हमें अक्षर जो हम अनादिकाल से, पता नहीं कितने काल से जानते आ रहे हैं। और कोई कहता है कि जो अक्षरों का ज्ञान है वो हमें किसी ईश्वर से मिला है, मतलब किसी भगवान से मिला है। पुराने समय के लोग सचमुच ही सोचते थे कि जो अक्षरों की खोज है वो ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। पुराने के लोग जो हैं वो सचमुच में ये सोचते थे कि जो अक्षर हैं वो ईश्वर द्वारा खोजे गए हैं। पर आज हमें पता है कि जो ये अक्षरों की खोज है ये किसी ईश्वर ने नहीं की बल्कि स्वयं मनुष्य ने इसकी की है। स्वयं आदमी ने, हम जैसे आदमियों ने, हम जैसे लोगों ने जो है अक्षरों की खोज की है। खोज मीन्स ढूंढा है। ठीक है। अक्षरों को ढूंढा है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय पर हुई। अब तो हमें यह भी पता है कि किस अक्षर की खोज और किस देश में और किस टाइम पर हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। हमारी धरती कितनी पुरानी है? 5 अरब साल जो है वो पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु ही नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर जो है वो राज्य रहा। मतलब 2-3 अरब साल तक तो इस धरती पर कोई जीव जंतु भी नहीं रहते थे। और फिर करोड़ों साल तक तो जो है सिर्फ और सिर्फ जो है जानवर, वनस्पति मीन्स जो पेड़ पौधे हैं, जो वन है, वो जो है इस धरती पर रहते थे। आदमी सॉरी, आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। हम जैसे जो आदमी है वो इस धरती पर कब आए? कोई 5 लाख साल पहले ही आए। धीरे धीरे जो है उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। गांवों को कब बसाना शुरू किया आदमी ने? 10,000 साल पहले। ठीक है। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। पहले वो क्या करता था? आदि मानव क्या करते थे? पत्थरों का यूज़ करते थे ना, पत्थरों से आग जलाते थे। फिर उसने क्या किया?
तांबे के बर्तन, कांसे के बर्तन और इनके औजार जो हैं वो बनाने शुरू किए। प्राग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्राग ऐतिहासिक क्या होता है? प्राग ऐतिहासिक उस काल को कहते हैं जिसका इतिहास लिखा नहीं था, ठीक है, जिसके बारे में हमें नहीं पता। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। जो प्राग ऐतिहासिक मानव थे उन्होंने क्या किए थे, अपने जो भाव है, अपनी जो फीलिंग्स है, वो कैसे व्यक्त की थी? वो चित्रों के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से व्यक्त की थी। जैसे पशुओं के चित्र बना दिए, पक्षियों के बना दिए, आदमियों के बना दिए। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत जो है अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। देखो, जो सन है हम उसकी पहचान कैसे करते हैं? देखो, एक सर्कल बनाया, उसके चारों तरफ हमने ऐसे किरणें बना दी, तो हमें क्या पता चल गया कि ये क्या है? एक सन है, ये सूर्य है, ठीक है। वृत्त क्या होता है? सर्कल। एक सर्कल बनाया, इसके चारों तरफ ऐसे हमने क्या कर दी? लाइंस बना दी, रेखाएं खींच दी, तो ये क्या बन गया? हमें पता चल गया कि ये क्या है? सूर्य है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। बाद में इसी चित्र से हमें क्या पता लगने लग गया कि ये ताप और धूप का द्योतक है। हमें क्या पता है? हमें ये पता है ना कि जो सूर्य की जो किरणें हैं वो हमें ताप, धूप देती है, सूर्य से हमें धूप मिलती है। तो इस तरह जो है अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। मतलब कि अक्षरों की जो खोज है वो मुश्किल से उसको कितना टाइम हुआ है? 6000 साल, केवल 6000 साल, ठीक है। मध्य अमेरिका, देखो ये देखो, मध्य अमेरिका के ओंजीबवा आदिवासियों के चित्र। दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमश, देखो दाईं मतलब दाया मीन्स राइट और बाया मीन्स लेफ्ट, तो ये कैसे लिखे गए हैं? राइट टू लेफ्ट, मतलब ऐसे करके जो है ये लिखे गए हैं। तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोण काक, कौवा और दवाखाने में आदमी। देखो, जो फर्स्ट नंबर पे है ये क्या दिखा रहा है? एक सेकेंड, जो ये फर्स्ट नंबर पर है ये क्या दिखा रहा है? तूफान के देवता को जो सारे आकाश को घेरता है। सेकंड नंबर पर नगाड़ा, थर्ड नंबर पर पंखों से सुशोभित नगाड़ा, फोर्थ नंबर पर द्रोणनाग, पांचवें नंबर पर क्या है? कौवा, और सिक्स नंबर पर क्या है? दवाखाने में आदमी। तो ऐसे चित्र बनाकर जो है पहले के लोग बताते थे। अक्षरों की खोज के माध्यम से जो है एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। जब से अक्षरों की खोज हुई तो उसके साथ साथ ही जो है एक नए युग की भी शुरुआत हो गई। आदमी जो है अब अपने थॉट्स को, विचार मीन्स इंग्लिश में क्या कहेंगे? थॉट्स को, अपने हिसाब किताब को जो है वो लिख कर रखने लगा। और जब इंसान इन चीज़ों को लिख कर रखने लगा तो उसी से इंसान जो है वो सभ्य, एक अच्छा मनुष्य जो है वो कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से ही हमारा इतिहास जो है वो आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। मतलब हम क्या कहेंगे, कोई भी कौम या कोई भी देश का इतिहास कब से माना जाएगा? जब से आदमी के लिखे हुए लेख जो है मिलेंगे। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से जो है वो 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को हम क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल, क्योंकि उस काल में हमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला, यानी इतिहास के पहले का काल जिसको कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या वो सोचता था, कौन कौन से राजा हुए इत्यादि। मतलब अगर हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो हम अपने हिस्ट्री को, अपने इतिहास को नहीं जान पाते कि आदमी पहले कैसे रहता था, क्या खाता था, क्या सोचता था, क्या पीता था, कौन कौन से राजा थे, इस तरीके की चीज़ें।
अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का जो है वो तेजी से विकास हुआ। मतलब अक्षरों की जब से खोज हुई है तब से क्या हुआ, जो मानव जाति है, जो मनुष्य जाति है, उसका डेवलपमेंट हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। देखो लिपि जो है वो कई तरीके की होती है, रोमन लिपि, देवनागरी लिपि, इस तरीके से। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये अक्षरों का महत्व किस लिए ज़रूरी है, ताकि हम अपने इतिहास को जान सके और हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो इतिहास को जान सके। और वो कैसे इतिहास को जानेगी, जब हम अपने जो अपने जो डेली की लाइफ है उसको लिख कर रखेंगे, तो तभी तो आने वाली पीढ़ी इसको जान पाएगी, है ना। तो इसलिए अक्षरों का महत्व जो है वो ज़रूरी है मानव विकास के लिए भी। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, अक्षरों का महत्व ये लिखा गया था गुणाकर मूल्य जी के द्वारा ये लिखा गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर करना। इसके क्वेश्चन जो हम बाद में करेंगे। ओके।